नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति की। समाजशास्त्र की प्रकृति यानी समाजशास्त्र विषय विज्ञान है अथवा यह विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के समाज वैज्ञानिकों में हमेशा ही मत भिन्नता पाई गई है और कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, जबकि कुछ विज्ञान इसके विज्ञान होने पर इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऑगस्ट कॉन्त, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, वो समाजशास्त्र को सदैव ही एक विज्ञान मानते रहे हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा ऑगस्ट कॉन्त समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी दी है उन्होंने, यानी समाजशास्त्र को वो विज्ञानों की रानी मानते हैं। यानी ये समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान से भी ऊपर है, यानी विज्ञानों में भी क्या श्रेष्ठ विज्ञान है, विज्ञानों की रानी है। और कुछ विद्वान जो कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, उनमें हम प्रमुख रूप से नाम ले सकते हैं इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर तथा पैरेटो की। अब समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, और प्रयोगशाला भी नहीं है और यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ भी नहीं है, ना ही यह भविष्यवाणी इस संदर्भ में कुछ कर सकता है। और उनका ये भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं में स्वयं में कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं, है ना, जो कि समाजशास्त्र के एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में बाधक है। तो वो कहते हैं, जो विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं कि भाई समाजशास्त्र के पास ना तो कोई प्रयोगशाला है और ना ही इसके पास में ऐसा कोई मापक है जिसके द्वारा यह अपनी विषय सामग्री को माप सके, ऐसा भी नहीं है। और ये जो समाजशास्त्र विषय है यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। तो समाजशास्त्र जो है ना वो विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जो विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह ही विज्ञान है, तो वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि विज्ञान का जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि विज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका, और इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका जिसको उन्होंने नाम दिया वैज्ञानिक पद्धति, अगर इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समाजशास्त्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि अन्य कोई भी सामाजिक विज्ञान अगर इस पद्धति के माध्यम से अपना अध्ययन कार्य करता है, तथ्यों को संकलित करता है और सिद्धांतों का निर्माण करता है, तो वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये लोग कहते हैं कि विज्ञान जो अर्थ है, विज्ञान का जो अर्थ है वो है एक विषय पद्धति, यानी अध्ययन पद्धति। विषय पद्धति का मतलब यहाँ से है कि अध्ययन पद्धति, अध्ययन करने का तरीका। तो वो कहते हैं कि विज्ञान जो है वो अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है, विज्ञान है ना। और यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अगर उनको संकलित किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक वैज्ञानिक हुए हैं स्टुअर्ट चेज, समाज वैज्ञानिक है स्टुअर्ट चेज। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, है ना, उस प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में उन्होंने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से, है ना। तो विज्ञान का संबंध किससे है? पद्धति यानी ये जो स्टुअर्ट चेज हैं वो भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं और वो कहते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या है, इस विज्ञान का संबंध किससे है? पद्धति से है। अगर क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है
तो वो विषय निश्चित रूप से विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इन्होंने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, अध्ययन पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। यानी उस विषय के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उससे जो है ना वो विज्ञान का संबंध नहीं है, बल्कि विज्ञान का संबंध तो किससे है? पद्धति से। और ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है। ग्रीन एक वैज्ञानिक हुए हैं, समाज वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से, है ना। विज्ञान के अंतर्गत अब बात करते हैं जब, तो हम बात करते हैं कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, है ना। जब हम इन प्रश्नों को काम में लेते हुए अपना अध्ययन कार्य करते हैं, तथ्यों को संकलित करते हैं, तो इसका मतलब हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को काम में लेते हुए अध्ययन कार्य कर रहे हैं। और जिस भी विषय के अंतर्गत इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से शोध कार्य, अध्ययन कार्य किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो विषय विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, या वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान है। अगले वैज्ञानिक हैं इसी के अंतर्गत, समाज वैज्ञानिक है कार्ल पियर्सन, है ना। तो कार्ल पियर्सन की पुस्तक का नाम है द ग्रामर ऑफ साइंस। तो कार्ल पियर्सन ने द ग्रामर ऑफ साइंस में कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। सभी विज्ञानों की एकता नहीं, विज्ञान का संबंध किससे है? पद्धति से है, ना कि उसकी विषय वस्तु से या उसकी विषय सामग्री से। कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं विज्ञान का अर्थ कि एक विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं कुछ विद्वान। यहाँ पर जो स्टुअर्ट चेज ने जो बात की है, या फिर जो कार्ल पियर्सन कह रहे हैं, वो उन समाज वैज्ञानिकों को एक तरीके से आंसर दे रहे हैं जो विद्वान या समाज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि विज्ञान का अर्थ तो विशेष प्रकार की विषय सामग्री से है ना। और इस दृष्टि से क्या ये लोग, है ना, जो विज्ञान का अर्थ विषय सामग्री से लगाते हैं, तो वो मानते हैं कि इस दृष्टि से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गणित आदि विषय को ये लोग विज्ञान मानते हैं, क्योंकि ये विशेष विज्ञान का अर्थ किससे लगा रहे हैं? विशेष प्रकार की विषय वस्तु से या विषय सामग्री से। लेकिन विज्ञान का संबंध जो है वो विषय वस्तु से या विषय सामग्री से नहीं है, बल्कि विज्ञान का मतलब तो किससे हुआ? विशेष प्रकार की अध्ययन पद्धति से। तो ये विद्वान ये कहते हैं कि विज्ञान जो संबंध है ना, विज्ञान का संबंध है, वो तो अध्ययन पद्धति से है। उस विषय के अंतर्गत उस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, उसकी अध्ययन समस्या क्या है, या उसकी विषय वस्तु क्या है, या विषय सामग्री क्या है, इससे विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। लैंडिस एक समाज वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में, क्योंकि विज्ञान का अर्थ किससे लगाया इन्होंने? कि विशेष प्रकार की अध्ययन पद्धति से। तो उस अध्ययन पद्धति से अगर किसी भी समाज विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कार्य किया जाता है, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो अन्य कोई विषय हो, तो निश्चित रूप से वो विषय विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो इन 3-4 हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर अपन बात कर सकते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से या विषय वस्तु से नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से हैं। और जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। अब समाजशास्त्र की प्रकृति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो विद्वान ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो सबसे पहले इसमें नाम ले सकते हैं हम ऑगस्ट कॉन्त का। तो उन्होंने तो समाजशास्त्र को विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। कई बार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आता है कि किस समाज वैज्ञानिक ने या किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है, तो आपका उत्तर होगा इसके अंतर्गत ऑगस्ट कॉन्त। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि विज्ञान का अर्थ क्या है ना। तो विज्ञान का अर्थ अपन ले सकते हैं